जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मंजूषा सामान्य ज्ञान के अंतर्गत भौतिकी विज्ञान। भौतिकी विज्ञान को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 भौतिकी विज्ञान में पढ़ा जाएगा। इसके बाद चैप्टर नंबर 2 पढ़ा जाएगा। सबसे पहले भौतिकी विज्ञान की प्रमुख जो है परिचय हम लोग देख लेते हैं। भौतिकी विज्ञान के फिजिक्स की जो है परिचय देख लेते हैं। क्या कहता है परिचय? कहता विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा, उसकी पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है उसे भौतिक विज्ञान यानी भौतिकी कहते हैं। समझ में आया? विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थ, ऊर्जा आदि की पारंपरिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है, उसे भौतिकी विज्ञान या भौतिकी कहते हैं। भौतिकी विज्ञान को मुख्यतः 6 भागों में बांटा गया है, यानी 6 को शाखा में विभाजित किया गया है। पहला जो है यांत्रिक, दूसरा ऊष्मा, तीसरा प्रकाश, चौथा ध्वनि और पांचवा विद्युत और छठवां जो है चुंबक। भौतिकी विज्ञान को 6 शाखाओं में विभाजित किया गया है। तो 6 शाखाओं में पहले हम लोग पढ़ेंगे यांत्रिक शाखा को। सबसे पहले पढ़ेंगे यांत्रिक को पढ़ेंगे सबसे पहले हम लोग। मापन संख्या के रूप में प्रकट की जाने वाली सभी चीज़ें जो है वह राशि कहलाती हैं। राशि क्या कहलाती है कि संख्या के रूप में जो भी चीज़ें हम लोग प्रकट करते हैं उसे राशि कहते हैं। भौतिक विज्ञान के नियम जिन्हें राशियों के रूप में प्रदर्शित किया जाता है उसे भौतिक राशियाँ कही जाती है। यानी भौतिक विज्ञान का नियम कहता है कि जिन्हें हम राशियों में के रूप में प्रदर्शित यानी अंकित करते हैं उसे हम भौतिक राशियाँ कहते हैं। ठीक है। भौतिक राशियाँ मुख्यतः 2 प्रकार की होती हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है? तो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। वो कौन कौन सी हैं? अदिश राशि और सदिश राशि। ये भौतिक राशियाँ हैं। अदिश राशियाँ किसे कहते हैं? सेकुलर क्वांटिटीज। अदिश राशियाँ इनका परिणाम होता है, कहता है कि अदिश राशियाँ का जो परिणाम है वो होता है, अदिश राशि की कोई दिशा नहीं होती है। अदिश राशियाँ का परिणाम होता है और इसकी दिशा नहीं होती है। जैसे में अदिश राशि जो है समय है, चाल है, आयतन है, कार्य है और तापमान है, घनत्व है, ये अदिश राशियाँ हैं। उसके बाद जो है ना वह सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटीज, इसका परिणाम एवं दिशा दोनों होते हैं। सदिश राशियाँ का परिणाम एवं दिशा जो है दोनों होता है। जैसे में विद्युत धारा, विद्युत तीव्रता, विद्युत आवेश, चुंबक, अघूर्णन, उसके बाद चुंबकीय तीव्रता, कोणीय वेग, बल, त्वरण, विस्थापन, वेग, ये सब जो है ना ये सदिश राशियाँ हैं। इसका एक ट्रिक है कि बेबी बात कर, बे से वेग, बी से विस्थापन, ब से बल, त से त्वरण और क से कोणीय वेग, ये सब ट्रिक है। अगला जो है मात्रक यानी इकाई, यूनिट। मापन के लिए प्रयुक्त निश्चित एवं सुविधाजनक राशि को मात्रक या इकाई कहते हैं। मापन के निश्चित एवं सुविधाजनक यानी निश्चित, फैक्ट टू फैक्टर होना चाहिए, निश्चित सुविधाजनक राशि को इकाई कहते हैं। मात्रक 2 प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक एवं व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, लंबाई, समय और द्रव्यमान को मूल राशियाँ कहते हैं। कौन कौन? लंबाई, समय और द्रव्यमान को मूल राशियाँ कहते हैं तथा इनके मात्रक मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है। व्युत्पन्न मात्रक है,
ड्राइव यूनिट है। मूल राशि के अलावा अन्य राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। कह रहा है कि मूल मात्रक में जो राशियाँ हैं ना और अन्य राशियाँ जो हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है तथा इनके मात्रक व्युत्पन्न मात्रक कहे जाते हैं। जैसे में क्षेत्रफल जो है वह व्युत्पन्न मात्रक हो गया, दाब, ताप, घनत्व, आयतन, वेग और त्वरण, ये याद रखना है। क्षेत्रफल जो है व्युत्पन्न राशि है, मूल मात्रक और अन्य व्युत्पन्न राशियाँ जो कहलाती है ना व्युत्पन्न राशि कहलाती है। लंबाई, समय और द्रव्यमान को मूल राशि कहते हैं। लंबाई, समय, द्रव्यमान को मूल राशि कहते हैं। अब व्युत्पन्न राशियों में मूल मात्रक और अन्य राशि व्युत्पन्न राशि आ जाती है, उसे हम व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उसके बाद मात्रक प्रणाली है, सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी विभिन्न राशियों को मापने के लिए मुख्यतः 3 मात्रक प्रणालियों का उपयोग की जाती है। वो कौन कौन सी 3 मात्रक प्रणाली है जो कि विभिन्न राशियों को मापती है? पहला जो मात्रक प्रणाली है वो सीजीएस प्रणाली, सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत आता है। सीजीएस का जो फुल फॉर्म है ना सीजीएस का जो फुल फॉर्म है वो सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड होता है। क्या होता है सीजीएस में फुल फॉर्म? सीजीएस का जो फुल फॉर्म है वो होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सीजीएस का फुल फॉर्म होता है। क्या कहता है कि सीजीएस के अंतर्गत दूरी को सेमी में, द्रव्यमान को ग्राम में और समय को सेकंड में मापा जाता है। सीजीएस प्रणाली के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय जो दूरी है उसको सेंटीमीटर में मापा जाता है और द्रव्यमान को किलोग्राम में मापा जाता है, ग्राम में मापा जाता है, द्रव्यमान को ग्राम में मापा जाता है और समय को सेकंड में मापा जाता है। यही सीजीएस प्रणाली कहलाती है। उसके बाद एमकेएस प्रणाली। एमकेएस का जो फुल फॉर्म होगा वो मीटर किलोग्राम सेकंड, यानी एमकेएस प्रणाली में दूरी को मीटर में और द्रव्यमान को किलोग्राम में एमकेएस प्रणाली में और समय को सेकंड में दर्शाया जाता है। ठीक है, एम से मीटर, के से किलोग्राम और एस से सेकंड। तीसरा जो पॉइंट है वो है पीएफएस। पीएफएस का फुल फॉर्म होगा फूड पाउंड सिस्टम, यानी इस प्रणाली में लंबाई मात्रक में मापी जाती है। फुट लंबाई मात्रक या फुट में, लंबाई का पाउंड में और समय का सेकंड में मापा जाता है। मात्रकों की प्रणाली थी, मात्रकों की 3 प्रणाली थी, सीजीएस प्रणाली, एमकेएस प्रणाली और पीएफएस प्रणाली। आगे मानक अंतर्राष्ट्रीय माप, अंतर्राष्ट्रीय माप एसआई जिसे हम लोग कहते हैं, इसका होता है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल यूनिट, यानी सन 1960 में पेरिस में मौलिक इकाइयों को अधिक व्यापक बनाने के लिए इस प्रणाली का प्रारंभ किया गया, जिसे हम लोग एसआई का मुख्य उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मात्रक प्रणाली को एकरूपता प्रदान करना। एसआई का जो फुल फॉर्म है मीटर सेकंड होता है। अब कह रहा है कि मूल मात्रक एवं उनके प्रतीक क्या है। मूल मात्रकों की संख्या जो कितनी है वो 7 है मूल मात्रकों की संख्या। यहाँ मूल मात्रक भौतिक राशि दिया है, मात्रक दिया है और प्रतीक चिन्ह दिया है। तो लंबाई का मात्रक क्या होगा मीटर, और इसे किस चीज़ ले प्रदर्शित करते हैं सांकेतिक एम से संकेत करते हैं। समय का मात्रक होगा सेकंड, जिसे एस ले प्रतीक करते हैं। द्रव्यमान का होगा किलोग्राम केजी संकेत होगा। विद्युत धारा का होगा एम्पियर और इसका संकेत जो है ए होगा। ज्योति तीव्रता के कंडेला संकेत सीडी होगा और ताप का केल्विन संकेत के होगा। पदार्थ का द्रव्यमान का मात्रक जो है मोल होगा और इसका MOL होगा। मूल मात्रक हम उनके प्रतीक में भौतिक राशियाँ जो है वह देख चुके हैं।
अब इसके सहायक जो राशियाँ हैं मूल मात्रक के साथ सहायक राशियाँ, यानी सहायक राशियाँ जो 2 है, मूल मात्रक की संख्या जो है 7 है। तो सहायक राशियाँ जो इसमें है वो है कोण। कोण का जो मात्रक होगा रेडियन होगा, RAD। ठोस कोण का जो मात्रक होगा स्टेरेडियन होगा, SR। अब उसके बाद आता है व्युत्पन्न मात्रक, उनके प्रतीक। व्युत्पन्न मात्रक जो कि मूल मात्रक से और व्युत्पन्न मात्रक के मिश्रण से बना हुआ संकेत जो है व्युत्पन्न मात्रक कहलाती है। तो इनकी राशियों के बारे में हम लोग देखेंगे। आवृत्ति, आवृत्ति का क्या होगा हर्ट्ज। दाब प्रतिफल का पास्कल होता है, बल का न्यूटन होता है, ऊष्माकार और जूल का ऐसा ही मात्रक जो है जूल होता है। ऊष्माकार और ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो है जूल होता है। शक्ति का वाट होता है। विद्युत विभव और विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है। विद्युत आवेश का मात्रक जो है कूलम्ब होता है। ज्योतित तीव्रता का जो मात्रक है वह कैंडेला होता है। इसके बाद विद्युत धारिता का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो फैराडे होता है। चालकता का ऐसा ही मात्रक होता है सीमेंस होता है। विद्युत चुंबकीय का ऐसा ही मात्रक जो है विद्युत चुंबकीय टेस्ला होता है। विद्युत फ्लक्स का वेबर होता है और ज्योति फ्लक्स का ल्यूमेन होता है। प्रदीप्त घनत्व का लक्स होता है। रेडियो धार्मिकता का बेक्यूरल होता है। जड़त्व आघूर्णन का किलोग्राम और वर्ग मीटर होता है। संवेग का किलोग्राम और मीटर प्रति सेकंड होता है। श्यानता गुणांक का किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड होता है। सांद्रण का मोल और घन मीटर होता है। घनत्व का किलोग्राम और घन मीटर होता है। त्वरण का ऐसा ही मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। त्वरण का मात्रक जो है मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड होता है। और कोणीय वेग का रेडियन सेकंड होता है। वेग का मीटर प्रति सेकंड होता है। आयतन का जो है घन मीटर होता है। क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है। चुंबकीय घूर्णन का जूल या टेस्ला होता है। बल आघूर्णन का न्यूटन होता है। पृष्ठ तनाव का न्यूटन मीटर होता है। ऊष्मा धारिता का जूल केल्विन होता है। ऊष्मा चालकता का जो मात्रक है केल्विन होता है। कोणीय वेग का जो मात्रक है वो जूल सेकंड होता है। प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक न्यूटन वर्ग मीटर होता है। आवेग का न्यूटन सेकंड होता है। कोणीय वेग का न्यूटन मीटर सेकंड होता है। और विशेष प्रतिरोध का जो मात्रक है ओम होता है। इसके अलावा अत्यधिक लंबी दूरियों को मापने के लिए कुछ अन्य मात्रक का भी प्रयोग किया जाता है। बोल रहा है कि सबसे बहुत दूरियों को मापने के लिए कुछ अन्य मात्रक हैं, जैसे कि प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। विभिन्न खगोलीय ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए जिस इकाई का प्रयोग किया जाता है वो प्रकाश वर्ष है। यानी विभिन्न खगोलीय ग्रहों के खगोलीय बीच की दूरी, यानी ग्रहों के बीच की दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। एक प्रकाश वर्ष में लगभग 6 मिलियन होता है। एक प्रकाश वर्ष कितने मिलियन के बराबर होता है? 6 मिलियन के बराबर। एक प्रकाश वर्ष बराबर प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी, यानी 9.5 × 10⁵ मीटर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.5 × 10⁻15 मीटर। उसके बाद है खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। खगोलीय इकाई को बोलते हैं AU, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। यानी कहने का मतलब है सूर्य और पृथ्वी के बीच की माध्यम दूरी को खगोलीय इकाई में मापते हैं। खगोलीय इकाई में क्या मापते हैं? सूर्य और पृथ्वी के जो बीच की दूरी है वो खगोलीय इकाई में मापते हैं, लेकिन ग्रहों और प्रकाश वर्ष यानी नक्षत्रों के बीच की दूरी जो है वो प्रकाश वर्ष में मापते हैं। तो एक खगोलीय पार्सेक बराबर जो होता है 1.496 × 10⁻11 होता है। पार्सेक यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। पार्सेक जो है इन दोनों में से पार्सेक जो है दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। एक पार्सेक बराबर 3.08 × 10⁻16 होता है। उसके बाद में ताप का मात्रक जो है क्या है? माप की इकाई। ताप का मात्रक कैलोरी। चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक
किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। विद्युत शक्ति का मात्रक किलोवाट प्रति आवर। विद्युत आवेश का मात्रक कूलाम्ब। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एम्पियर प्रति मीटर सेकेंड प्रति मीटर एम्पियर प्रति मीटर। धारा की प्रबलता का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। यहाँ कुछ संकेत दिए हैं। लंबाई एवं दूरी का मात्रक के जो संकेत वो दिए गए हैं, तो जो देख लेते हैं। 1 इंच बराबर कितना सेंटीमीटर होता है? 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है, यानी 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट बराबर 30.48 सेंटीमीटर होता है। 1 फुट में कितने मान होते हैं? 30.48 मीटर प्रति सेकंड। और 1 फुट बराबर कितना मीटर होता है? तो 1 फुट बराबर होता है 0.3048 होता है। 1 गज बराबर कितना होता है? 0.9144 मीटर होता है 1 गज बराबर। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। और 1.609 किमी बराबर 1 मील होता है। 1600 यानी 1.5 किलोमीटर के करीब में 1.609 बराबर 1 मील होता है। 1.852 किलोमीटर बराबर 1 नॉटिकल मील होता है, यानी 1 नाविक होता है। तो 1.852 किलोमीटर बराबर 1 नॉटिकल मीटर के बराबर होता है। अब कहता द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान का जो मात्रकें हैं ना, वो इस प्रकार। 1 आउंस बराबर क्या होते हैं? 28.35 ग्राम 1 आउंस बराबर। 1 कैरेट बराबर 0.2 ग्राम। और 1 ग्राम बराबर 15.432 क्रेन के बराबर होता है। 1 ग्राम बराबर 15.432 क्रेन के बराबर होता है। और 1 पाउंड बराबर 16 आउंस या 453.52 ग्राम होता है। 2.205 पाउंड बराबर 1 किलोग्राम होता है। 1000 ग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम बराबर। बात ये तो एक ही है। 100 किलोग्राम बराबर 1 क्विंटल, तो सभी लोगों को मालूम होगा। या 10 क्विंटल बराबर 1 टन होता है। ठीक है। उसके अलावा द्रव्यमान के अन्य मात्रक इस प्रकार हैं, जैसे कि 10 मिलीग्राम बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर बराबर 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर 1 डेकाग्राम, 10 डेकाग्राम बराबर 1 हेक्टोग्राम, 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम। 10 हेक्टोग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है ना। उसके बाद है समय का मात्रक, यानी जैसे 60 सेकेंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा यानी 3600 सेकेंड, 24 घंटा बराबर 1 दिन होता है, 7 दिन बराबर 1 सप्ताह होता है, 365 दिन बराबर 1 वर्ष होता है। उसके बाद है कि क्षेत्रफल के मात्रक क्या होते हैं। जैसे 1 वर्ग फुट बराबर कितना वर्ग मीटर होता है? 1 वर्ग फुट बराबर 0.0929 वर्ग मीटर के बराबर होता है। 1 वर्ग इंच बराबर होता है 6.4516 वर्ग सेंटीमीटर होता है। 1 वर्ग गज बराबर कितना होता है? 0.836127 वर्ग सेंटीमीटर होता है। और 1 मील बराबर कितने वर्ग किलोमीटर होते हैं? तो 1 मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर होते हैं। ये ऊपर भी देख चुके हैं। 1 मील बराबर 2.59 वर्ग किलोमीटर होता है। 1 एकड़ बराबर कितना होता है? 1 एकड़ बराबर कितने हेक्टेयर होता है? तो 0.4047 हेक्टेयर होता है, यानी कहने का मतलब है 4840 वर्ग सेंटीमीटर वर्ग गज होता है 1 हेक्टेयर बराबर। 1 एकड़ बराबर, अब 1 हेक्टेयर बराबर जो है 2.5 एकड़ होता है। और 100 हेक्टेयर बराबर 1 वर्ग किलोमीटर होता है। 1 वर्ग मील बराबर 2.59 या 2.6 वर्ग किलोमीटर के बराबर होता है। आयतन के मात्रक, जैसे एक क्यूबिक बराबर होता है 0.061023 क्यूब इंच होता है। 1 लीटर बराबर इतना गैलन होता है। 1 लीटर बराबर 0.264172 गैलन होता है। बीमाएँ अब दिया गया है यहाँ से। कहता बीमा यानी
डायमेंशंस। मूल मात्रक यानी मूल मात्रक के उन घातों को जो किसी व्युत्पन्न को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग में लाए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। मूल मात्रक के उन घातों को जो किसी व्युत्पन्न को प्रदर्शित करने के लिए लाए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। जैसे कि लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रकों को क्रमशः लंबाई को l, द्रव्यमान को m और समय को t में प्रदर्शित किया जाता है। व्युत्पन्न मात्रक l, m, t की विभिन्न घातों के रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। कुछ प्रमुख भौतिक राशियों की विमाएं इस प्रकार हैं। भौतिक राशियों की विमाएं इस प्रकार है। क्षेत्रफल के l स्क्वायर, ये विमाएं आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। मात्रक खत्म हो गया, यहाँ पर आप लोग मात्रक को अच्छी तरह से दोबारा देख लीजिएगा।